अभय दुबे जी। रामकृपाल जी, क्या मणिपुर की चर्चा हो रही है संसद में? अभय जी, सॉरी नीरज जी, मैं सब बातें सुन रहा था। देखिए, मैं किसी को कहूं कि कौन सही है कौन गलत, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। मैंने आज बहुत ध्यान से सुना बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा जी का भाषण। अगर लोगों ने सुना है तो ठीक है, अगर मेरे किसी मित्र ने नहीं तो मैं आग्रह करूंगा कि एक बार, मुझे सबसे अच्छा उन्हीं का लगा और उनके भाषण को सुनकर के लगा कि सचमुच उनके दिल में एक दर्द है मणिपुर को लेकर के भी, पूरे देश को लेकर के भी। और वे चाहते हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम काश इस पर जो होता, हम लोग छोटी छोटी बातों को भुला करके अगर ये कहते कि इस घटना पर, इस पर हम अपने मतभेद भुला करके हम एक दूसरे पर भरोसा रख रहे हैं, और अगर सारी पार्टियां मिलकर के कहती कि नहीं, इसका बैठ के हम चर्चा करेंगे, जाएंगे वहां, मिलेंगे लोगों से, ऑल इंडिया, मतलब जैसे बहुत सारे मुद्दों पर पूरी संसद इकट्ठा हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि इसका एक दूसरा ही शायद बहुत सफल मैसेज जाता और जो होना चाहिए था वही। लेकिन आज हम अगर मणिपुर पर किसी भी चर्चा के बहाने अगर हम आपस में एक दूसरे को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे अंदर ही एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई ये पॉजिटिव चीज थी। रही बात, देखिए, जैसे केसी भाई ने जो बातें कही वो बहुत ही आदरणीय है और उनका अनुभव निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, एक पार्टी से बंधे होने के नाते मैं समझता हूं कि उतना खुल करके किसी भाई नहीं बोल पाए। मैं एक चीज खाली कह रहा हूं, इतना तो सब लोग मानेंगे इस बात को कि लोकतंत्र की परिभाषा होती है बहुमत का शासन और विपक्ष का सम्मान, निश्चित तौर पर। लेकिन जो चाहे परंपरा हो, चाहे जो भी हो, जो कंसर्न मंत्री है, आप पहले उसकी बात तो सुन लीजिए ना। आप उसको बोलने ही नहीं देंगे तो वाकई क्या ये मणिपुर का था? और मैं बताऊं, आपकी शर्त क्या थी कि तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक कि प्रधानमंत्री बोल नहीं देंगे। बहुत सारे बिल पास हो गए। कल जब दिल्ली का बिल आया, 8-9 बिल पास हो गए जो देश की 140 करोड़ जनता से वो जिनका नाता है। लेकिन जब कल दिल्ली का बिल आया तो आपने अपनी सारी शर्तें छोड़ दी, सब लोगों ने, हाउस चला। तो क्या मणिपुर पर पहले दिन इतना लिबरल नहीं हो सकते थे कि एक बार सुन लेते हैं 167 के तहत ही, चाहे जो भी है? ऐसा तो नहीं था, उसी दिन खत्म हो रहा था सारा मामला। तो देखिए, मैं फिर उन्हीं को, पिनाकी मिश्रा जी की बात को कहता हूं जी, दिल में अगर सच्चाई हो, सच्चाई दोनों तरफ से भी ये। और जब मैं पूरी बहस को सुन रहा था, आप ताजुब करेंगे, कल जिसको केजरीवाल ने कहा सेमीफाइनल कहा था और एक तरह से विपक्ष हार गया, और जिसको कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, आज पूरे सदन में तमाम चीजें, मणिपुर के अलावा तमाम और बातें कही गई, लेकिन दिल्ली का जिक्र कोई नहीं कर रहा था। अभी कल की घटना है जिसको लेकर के आप इतना ज्यादा चिंतित, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और हर बार में, हर बयान में किसी को सुन लीजिए तो इंडिया या एनडीए या 2024 ये जरूर आता है। जी, तो रुकिएगा रामकृपाल जी, पिनाकी मिश्रा का आपने जिक्र किया, मैंने पूरी डिबेट सुनी है आज दिन भर। मैं ऑफिस में बैठ के यही काम कर रहा था कि मैं सुन ही रहा था। पिनाकी मिश्रा जी ने, जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने 3-4 बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस डेवलपमेंट का है, मोदी जी का भी फोकस डेवलपमेंट का है, इसलिए हम साथ में हैं। फिर एक बात उन्होंने कही कि मणिपुर में जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, उसको ठीक से हैंडल करना चाहिए। फिर उन्होंने महिला आरक्षण वाली भी बात कह दी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि इस डिबेट में मोदी जी बेस्ट ऑरेटर हैं और उनके पास उनकी पार्टी सदस्य ज़्यादा समय मिलेगा। आप लोग अभी देखिएगा क्या होता है इस डिबेट की तरह। ये उसका निचोड़ है। मैंने पूरी हर वक्ता की डिबेट से, रुकिएगा सर एक मिनट जरा, मैं अभय जी को भी ले आऊँ।
हाँ, सवाल मैं यही पे लेके आ रहा हूं ना। एक चीज और जोड़ दूं, हाँ। जो आप भूल गए, उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर का फेल्योर है। जी और नहीं वो मणिपुर में दोनों क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ परसेप्शन का खेल चल रहा है। अभय जी आपसे सवाल है, दिल्ली के किसी ने कुछ कोई चर्चा नहीं कि कल हार गए, केजरीवाल जी देखे, उनका काम देखे, वो विधानसभा सत्र बनाए, जो करना है वो करें। हो क्या रहा है वहां पे? क्या मणिपुर पे एक फोकस डिस्कशन हो रहा है जो आप लोग चाहते थे विपक्ष वाले? अब वहां पे तरह तरह की बातें हो रही हैं और अविश्वास प्रस्ताव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किरण रिजिजू का भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा, 1 घंटा 10 मिनट बोले वो और डेटा के साथ बोले, और सबसे मजेदार बात यह कि विपक्ष भी पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहा था उसको। इसी के लिए बुलाया था क्या अविश्वास प्रस्ताव? अभय जी देखिए, जब गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव रखा तो उनका पूरा भाषण तो मणिपुर के ऊपर फोकस था पूरी तरीके से। वो तो मणिपुर के बारे में ही सारे सवाल पूछ रहे थे सरकार से। मुझे नहीं लगता कि उनके भाषण में बहुत ज्यादा इधर उधर की कोई खास बात थी। वो तो पूरा फोकस उनका मणिपुर के ऊपर था। अब उसके बाद आज भाजपा के पहले वक्ता खड़े हुए बोलने के लिए, अब आप उनके भाषण पर गौर कीजिए तो आप पाएंगे उन्होंने मणिपुर पे कुछ भी नहीं कहा, वो सब इधर उधर की बातें करते रहे। नहीं, आपने फिर इसका मतलब आपने निशिकांत दुबे का शुरुआती नहीं सुना है और आपने रिजिजू का शुरुआती नहीं सुना। देखिए, उन्होंने सब कुछ वही बोला है जो जवाब मांग रहे थे। नहीं, रिजिजू के भाषण मैंने सुना। हाँ। रिजिजू का भाषण तो पूरा भाषण स्पिन डॉक्टरी का उदाहरण था। वो तो लगातार ये कह रहे थे कि भाई मणिपुर की हिंसा पे विचार कर रहे हैं आपको दूसरी जगहों पे जो हिंसा हो रही है महिलाओं के खिलाफ, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। और फिर मणिपुर की हिंसा तो कांग्रेस की वजह से हो रही है, कांग्रेस ने नीतियां बनाई थी। अरे भाई, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप इतने दिनों से मणिपुर में सत्ता में हैं, केंद्र में उससे भी ज्यादा दिनों से सत्ता में हैं, आप चाहते हैं तो कांग्रेस की नीतियों को बदल देते। किसने रोका हुआ था आपको? अच्छा, आप राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, दूसरे राज्यों की बात करते हैं, वहां पे क्या महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें गृह मंत्री वहां गए थे? क्या वहां पर जातीय हिंसा हो रही है? वहां पर नित्यानंद राय गए थे वहां पे? क्या उन जगहों पर? जाहिर है कि मणिपुर की समस्या अलग तरह की है, मणिपुर की समस्या विशिष्ट है और गृह मंत्री ने जाके उसको सुलझाने की कोशिश भी की। दूसरे मंत्री भी वहां गए, सुलझाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नहीं सुलझा पाए ना उसको। वो तो उस बात को, दूसरी बात यह है, बात को इस तरह भी रखा जा रहा है कि जैसे जब वो वीडियो वायरल हुआ, मणिपुर की समस्या वहां से शुरू होती है। वीडियो तो बहुत बाद में वायरल हुआ है, मणिपुर की समस्या तो उससे 1 महीने पहले से ज्यादा मणिपुर जल रहा था। सरकार की जिम्मेदारी वीडियो वायरल होने के बाद नहीं शुरू होती है, सरकार की जिम्मेदारी तो पहले शुरू होती है भाई। आप ये पूछिए कि जिस दिन से मणिपुर जलना शुरू हुआ उस वक्त सरकार ने क्या किया, तब से सरकार ने क्या किया, पूछा ये जाना चाहिए। ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब से वीडियो वायरल हुआ तब से सरकार ने क्या किया। दुबे जी, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये तो स्ट्रेटजी फेल्योर है ना। आप नंबर गेम की लड़ाई में आ गए वहां पे अविश्वास प्रस्ताव में। देखिए, असल में दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे ये जो टीवी पे बहसें चलती हैं उसमें लगातार 2 तरह के दांव खेले जाते हैं। एक दांव ये खोला जाता है, हमेशा खेला जाता है कि देखिए विपक्ष जो है मोदी जी के चक्कर में फंस गया, मोदी जी के ट्रैक पे चला गया और अब विपक्ष को मोदी जी तबाह बर्बाद कर देंगे, ऐसा भाषण, इसी को मोदी जी कहते हैं हम आखिरी गेंद पे चक्का मारेंगे। दूसरा दांव ये होता है कि विपक्ष जो है वो परसेप्शन बना रहा है जैसे भाजपा जो है वो राष्ट्र सेवा कर रही है। नहीं, एक मिनट दुबे जी, मुझे ये बताइए आप, कमाल है कि इस बात पे अगर विपक्ष अड़ा कि मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री का 30 सेकंड का स्टेटमेंट चाहिए, जो अभी त्यागी जी ने कहा कि वो जो बात बाहर बोले थे वही बात अंदर, तो 30 सेकंड में क्या आप हासिल कर लेते? मैं ये कह रहा हूं कि अभी त्यागी जी ने कहा ना ये बात। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारी जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में हमें मणिपुर के मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? हमें मणिपुर की दिल दहलाने वाली घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं कि नहीं? देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं कि नहीं? केंद्र में राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। नहीं, दुबे जी सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, आप फिर बोलिए ना। तीसरा शो मैं कर रहा हूं इस पे, 3 घंटे से मैं इसी शो कर रहा हूं। ये मानने में क्या दिक्कत है? इस बात पे कौन नहीं मान रहा? इसमें हर आदमी उसमें बोल रहा है कि हाँ वो स्पेसिफिक है, लेकिन उस पर डिटेलिंग नहीं दुबे जी सुनिए ना, ये नहीं सुनिए ना, आप भी उसे नैरेटिव में फंस रहे हैं जो जिसमें पूरा सिस्टम चल रहा है। एक स्पेसिफिक थ्रेड एंड बेयर का डिस्कशन होना चाहिए था जो अब नहीं हो रहा है। मैं इसी बात पे तीसरा शो कर रहा हूं कि अब पूरे दुनिया दीन जहान की बातें हो रही हैं, चीन जापान अमेरिका तक की बातें हो रही हैं।
देखिए आपके 2 शो में मैंने ही भाग लिया, 3 में तो नहीं तो लिया भाग। हर बार मैं ये 2 शो सवाल में कर भाग रहा हूं ना, लिया। अभी हो रहा है क्या? ये इन 2 शो में क्या हुआ है, देखिए आज का शो और एक शो पहले भी हुआ था। उसमें हम पहले शो में पूरा मामला ये था कि विपक्ष जो है वो मोदी जी के जाल में फंस गया। अच्छा, पूरी बात ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी। इस शो में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है वो परसेप्शन तो का गेम अच्छा हो रहा है। बताइए ना फिर इससे क्या हासिल होने वाला है? कमाल नहीं, आप बताइए ना मेरे को 10 तारीख को अंत में क्या हासिल होगा, मुझे बताइए आप। किसको क्या हासिल होगा? ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, इससे क्या होने देखिए वाला है? ये मेरा कहना, इसका सबसे बड़ा इसका ये हासिल होगा, विपक्ष ये कोशिश करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से निकम्मी है और चुनाव का माहौल है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है माहौल बनाना। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, अंग्रेजी में माहौल बनाना, यही बुरी बात। तो इसमें बुरी बात क्या है भाई? मैंने कब कहा बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात है? नहीं दुबे जी, आपने, मैंने कब कहा बुरी बात है? हिंदी में आपने कहा माहौल बन रहा है, मैंने अंग्रेजी में कहा परसेप्शन की डिबेट है। बात खत्म ना, हमारे आप में डिफरेंस कहां है फिर? आप भी वही बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब विपक्ष माहौल बनाएगा तभी तो मणिपुर के गुनाहगार कटघरे में खड़े होंगे। भैया ये तो 2 मन से 16 दिन से यही कर रहे हैं ना सर आप, 16 दिन से यही हो रहा है। मैं भी वही कह रहा हूं कि ये परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। सुनिए ना दुबे जी सुनिए ना, 2024 के लिए पिच तैयार हो रही है। अब सीधे खुल के इस पे बात होनी चाहिए कि 2024 के लिए पिच तैयार हो रही है, बात खत्म। मैं ये कह रहा हूं हाँ। इस वक्त देश की राजनीति में चुनाव हवाओं में है। राज्य विधानसभा को चुनाव हवाओं में है, 8-9 महीने रह गए हैं लोकसभा के चुनाव के हैं। चुनाव हवाओं में है, जो कुछ भी होता है वो चुनावी राजनीति को ध्यान में रख के होता है। तो इसी प्रक्रिया में जनित होगा। दुबे जी इसको जब विपक्ष माहौल बनाएगा तभी मणिपुर के गुनाहगार कटघरे में खड़े होंगे। दुबे जी अब आप बुरा मत मानिएगा, मैं फारसी में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने हिंदी में यही बात बोली है। मैं बुरा नहीं मानता। नहीं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप मित्र हैं कि मैंने यही बात बोली है हिंदी में। चर्चा हो रही है, इसमें क्या बुरा मानना? कि परसेप्शन बनाने का खेल हो रहा है और मोदी जी से ही मुझे जवाब चाहिए। ये परसेप्शन का खेल है, वो चल रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं, मेरा आपका डिसएग्रीमेंट कहां है? मैं भी यही कह रहा हूं, खेल नहीं है। और क्या है? मतभेद है मेरा, यहाँ मतभेद है मेरा। क्या मतभेद है? मेरा मतभेद ये है हाँ। मोदी जी परसेप्शन जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें मोदी जी से जवाब मांगने का आग्रह उसका एक हिस्सा है। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि किस तरीके से ये दिखाया जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों निकम्मी है। सर ये भी पार्ट ऑफ परसेप्शन ही है ना, ये भी